अस्सलाम वालेकुम। मैं शिराज चौधरी एक बार दोबारा से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जर्नलिस्ट शहराज हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज इनसे हम तफसीलन बातचीत करेंगे। कल इन्होंने अपना एग्जिट पोल भी निकाला है द वैली विजन का। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किसको कितनी लीड दे रहे हैं। जानने की कोशिश पहले ये करेंगे, पुंछ से स्टार्ट करेंगे। पुंछ से बिलखसूस पहले मेंढर असेंबली हल्के से शुरू करेंगे। शिराज भाई, ये समझाने की कोशिश करिएगा, आपके हिसाब से जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिया या एजेंसी से या बाकी लोगों से बात करके जो नतीजा जिस नतीजे पर आए हैं वो बताइएगा। पहले मेंढर से शुरुआत करते हैं। मेंढर के बारे में क्या देखते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अव्वल नंबर पर है, और फिर बाकी बताइएगा जी। शरद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और बात करने का मौका दिया। सबसे पहले मुझे जिस तरह से आपने बात की मेंढर की, तो मेंढर के हवाले से बात करें तो मेंढर में पीडीपी और एनसी का जो है वो बराबर का मुकाबला रहने वाला है। नेक टू नेक फाइट रहने वाली है। बिल्कुल इक्वली जो वोट है वो डिवाइड होगा दोनों पार्टीज के दरमियान। और जो अदर्स पार्टी होंगी, वहां पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रख लें या कोई दूसरी तीसरी पार्टी या इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है, तो उनको बहुत कम वोट जो है मेंढर हल्के से मिलने वाले हैं। वहां पे एनसी और जो पीडीपी होगी, दोनों लगभग अप्रोक्सीमेटली हम लेके चलें 30-30 हजार से प्लस वोट दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मेंढर से लेंगी। बाकी बल्ला को कितना दे रहे हैं, बैट को? देखिए, बैट को वहां पे 7-8 हजार वोट मिल सकता है। अगर बहुत ज्यादा ठीक। पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम 7-8 हजार वोट पड़ सकता है। सुरनकोट की तरफ रुक करें तो सुरनकोट का क्या डाटा है आपके पास? देखिए, सुरनकोट में इसका एनसी का अच्छा होल्ड है। एनसी सुरनकोट से बहुत अच्छा वोट गेन करने वाली है। जो हमारे पास डाटा जो पहुंचा उसमें लगभग 38 से 39 हजार जो वोट है सुरनकोट का, वो पड़ने वाला है एनसी को। और दूसरे नंबर ठीक। सुरनकोट से रहने वाला है बल्ला। बल्ले को अच्छा खासा वोट पड़ेगा सुरनकोट से, क्योंकि सुरनकोट में अच्छी मेहनत की गई है। बीजेपी की जानिब से सुरनकोट में बहुत ज्यादा कोशिशें की गई हैं बैट को कामयाब करवाने के लिए। वहीं सुरनकोट में तीसरे नंबर पर जाएगी पीडीपी। पीडीपी को सुरनकोट से 10 से 15 हजार वोट के दरमियान वोट जो है वो पूल होगा। ठीक। पुंछ हवेली का क्या डाटा है आपके पास? हवेली में भी एनसी जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। एनसी अच्छा वोट गेन करेगी। ठीक। लगभग 33-34 हजार के करीब जो है एनसी हवेली से भी वोट लेने वाली है। और दूसरे और तीसरे नंबर पर जो पीडीपी और बल्ले की बात करें, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की या डीपीएपी का उम्मीदवार है कोई भी होगा, उनको तो बहुत कम वोट मिलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीडीपी को जो है वो इक्वली वोट जो है हवेली से मिलने वाला है। 25-25 हजार वोटों के दरमियान ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज रहने वाली है हवेली से। पुंछ हवेली से डीपीएपी को भी कुछ हद तक वोट मिलेगा। देखिए, डीपीएपी का एक रोड शो तो हुआ था, लेकिन डीपीएपी की कंपेनिंग जो है वो पुंछ में नहीं की गई है। जो कंपेनिंग ओपनली कंपेन की जाती है वो हमने तो नहीं देखी। यहाँ तक कोई अनाउंसमेंट भी डीपीएपी के कैंडिडेट की नहीं हुई है पुंछ में, हवेली की बात करें खासकर। तो लगता नहीं है कि डीपीएपी को वहां से ज्यादा अच्छा वोट मिलेगा। मे बी, मुझे लगता है अगर हम किसी एंगल से लेकर चले तो पड़ जाता है, तो 100-200 वोट से ज्यादा डीपीएपी को पुंछ से नहीं पड़ने वाला। ठीक। राजौरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ रुख करते हैं। थन्ना मंडी का क्या डाटा है आपके पास? देखिए, थाना मंडी से एनसी स्ट्रांग है। अपर हैंड है एनसी का। वहां पे एनसी लगभग थाना मंडी से 40 हजार वोट के करीब लेने वाली है। वहीं दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की जो बात है वही आती है जेकेएपी और जो पीडीपी है। ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वोटों को। 18-18, 19-19 हजार वोट जो है दोनों पार्टीज को वहां पे मिलने वाले हैं। राजौरी। राजौरी मैन की बात करें, वहां पे सबसे ज्यादा जो होल्ड है वो लग रहा है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। और दूसरे नंबर वहां पे एनसी दिख रही है और तीसरे नंबर वहां पे पीडीपी का है। पीडीपी लगभग राजौरी में से 12 से 13 हजार वोट हासिल कर सकती है। वहीं राजौरी से एनसी जो है 22 से 23 हजार वोट हासिल कर सकती है। और जो उम्मीदवार बाकी इंडिपेंडेंट हो गए या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हो गए, जो अदर्स में वोट जाएगा वो लगभग 25 हजार के करीब होगा। बुदल का क्या डाटा है आपके पास? देखिए, बुद्धल से अच्छी खासी लीड जो है वो एनसी को मिलने वाली है। खिताए पीर ठीक। पंजाल की बात करें तो बुद्धल से सबसे ज्यादा लीड एनसी को मिलेगी। 32 से 33 हजार वोट जो है वो एनसी हासिल कर सकती है बुद्धल से। वहीं जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो 16 से 17 हजार वोट हासिल कर सकती हैं। और पीडीपी यहाँ पे तीसरे मुकाम पर रहने वाली है। पीडीपी को यहाँ से 13 से 14 हजार वोट जो है वो मिल सकता है। अब आते हैं नौशहरा। नौशहरा का क्या डाटा है आपके पास? नौशहरा में जिस तरह से वहाँ पे बीजेपी का अच्छा होल्ड है देखने को मिला है, तो उससे यही उम्मीद भी लगाई जा सकती है कि बीजेपी वहाँ पे सबसे अच्छा वोट हासिल करेगी।
25 से 30 हजार वोट के दरमियान जो वोट है वो बीजेपी के हक में पड़ेगा, और एनसी में सुरिंदर चौधरी के आने की वजह से कहीं ना कहीं एनसी भी वहां पे स्ट्रांग नजर आ रही है, तो एनसी को भी वहां से 17-18 हजार वोट मिल सकता है। और पीडीपी की बात करें तो पीडीपी नौशहरा में काफी कमजोर नजर आएगी। पीडीपी को 6-7 हजार वोट जो है ओवरऑल, जो हमारे तक डाटा पहुंचा है, 6-7 हजार वोट जो है पीडीपी को पड़ सकते हैं। अच्छा, मुख्तसर वक्त में ये समझाइएगा, दोनों डिस्ट्रिक्ट की बात की यानी पीर पंजाल की बात करी, पीर पंजाल में आप ओवरऑल किसको कितनी लीड दे रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का डाटा क्या है आपके पास कि कितने वोट ले सकती है, और फिर पीडीपी का और अपनी पार्टी का बताइएगा जी ओवरऑल। देखिए, जो पीडीपी की बात करें, पीडीपी यहाँ से लगभग 1,20,25 हजार वोटों के करीब हासिल कर सकती है। राजौरी पुंछ की अगर बात करें ठीक। किताब पीर पंजाल में, तो वहीं अगर हम चले जाएं क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पे, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तो यहाँ पे तीसरे नंबर होगी, लेकिन एनसी की बात करें तो 2,20,000 वोटों के करीब एनसी यहाँ से गेन कर सकती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यहाँ पे तीसरे पैदान पे रहने वाली है, और तीसरे पैदान पे रहने का मेन मकसद जो है, कहीं ना कहीं हम अपनी पार्टी को यहाँ पे पीडीपी के साथ कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीडीपी की जिस तरह से कंपेयरिंग हुई है, उस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए बीजेपी की तरफ से कंपेयरिंग की गई, और बीजेपी यहाँ पे काफी सीरियस थी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लेकर। जिस तरह से आपने कंपेयरिंग के दौरान देखा होगा, फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जो थे वो पुंछ में मौजूद रहे। बिल्कुल। बाकी बीजेपी के जो सीनियर लीडर थे तरुण चुग ने भी काफी चक्कर यहाँ पे राजौरी पुंछ के लगाए, रविंद्र रैना ने लगाए, बाकी उन्होंने पूरी की पूरी टीम बनाई थी। तो उस वर्ग के हिसाब से यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी अच्छा खासा वोट जो है वो हासिल कर सकती है, 80,000 से 1 लाख के दरमियान। आप चलते हैं साउथ कश्मीर का जो हिस्सा है मुगल रोड के उस पार, डीएचपुरा का क्या डाटा है आपके पास? देखिए, जो दमाल हाजीपुरा है ये एनसी का गढ़ है। जिस तरह से बाकी अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग जो है वो इसका हो गया पीडीपी का गढ़ बताया जाता है, लेकिन जो दमाल हाजीपुरा है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ अक्सर माना भी जाता है। और इस बार भी जो दमाल हाजीपुरा में रैली हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उस रैली के बारे में कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 के बाद अनंतनाग के एरिया में या कुलगाम के एरिया में ये सबसे बड़ी रैली देखने को मिली थी, जो एनसी की रैली वहां पे हुई थी। तो उस हिसाब से जो ओवरऑल डाटा वहां से आया है, वहां से जो एनसी है टॉप करेगी। एनसी को लगभग 53,000 जो वोट पूल हुआ है उसमें से 32 से 33,000 वोट एनसी को मिल सकता है। जी। और वहीं पीडीपी को? पीडीपी को 17 से 18,000 वोट मिल सकता है, और बाकी जो अदर्स कैंडिडेट है वहां पे 3,000-4,000 वोटों के करीब उन्हें मिल सकता है। जैनपुरा का क्या डाटा है आपके पास? देखिए, ज़ैनपुरा इस तरह से तो बात की जाए शोपियां की, खासकर ये एरिया जो है ये पीडीपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो बेसिकली शोपियां से ताल्लुक रखते हैं। उनके जो फर्जंद हैं वो वाइस चेयरपर्सन भी हैं शोपियां डिस्ट्रिक्ट के। तो उससे ये प्रयास लगाया जा सकता है क्या शोपियां से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, पूरे कश्मीर की बात करें जो वैली में से वोट पूल हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को वोट पड़ेगा तो वो शोपियां से पड़ने वाला है। शोपियां से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लगभग 10,000 के करीब वोट पड़ सकता है। और वहीं पीडीपी और एनसी यहाँ से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से टॉप ही करेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को फिर भी यहाँ से अच्छा वोट पड़ेगा क्योंकि जफर इकबाल मनास जो है शोपियां के लोकल हैं। वहीं पीडीपी की बात करें, पीडीपी यहाँ से 17-18,000 वोट हासिल कर सकती है, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 से 13,000 वोट हासिल कर सकती है। ठीक। देवसर का क्या डाटा है सर आपके पास? देखिए, देवसर पीडीपी का गढ़ है। जिस तरह से दमाल हाजीपुरा की बात करें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, तो देवसर जो है ये पीडीपी का गढ़ माना जाता है। देवसर में पीडीपी बहुत अच्छी लीड लेने वाली है। लगभग 48,000 वोटों में से देवसर से पीडीपी 33 से 34,000 वोट जो है वो हासिल करेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 12-13,000 तक जा सकते हैं, और इससे ऊपर भी हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो डाटा अभी तक हमारे पास पहुंचा है, 12-13,000 नेशनल कॉन्फ्रेंस हासिल कर सकती है, और बाकी जो अदर्स हैं वो 1,500-2,000 के करीब यहाँ से वोट हासिल कर सकते हैं। जी। उसके बाद कुलगाम, कुलगाम का क्या डाटा है आपके पास? देखिए, कुलगाम यूसुफ तारिगामी का गढ़ माना जाता है, जो नेशनल जी। कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त कुलगाम की बात करें, जो वोट है वो इक्वली डिवाइड हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान, क्योंकि यूसुफ तारिगामी का खुद ना होना इलेक्शन में इस तरह से सामने भी यूसुफ तारिगामी कंपेनिंग भी उस कंपेनिंग के तरीके से नहीं दौरान की नहीं गई। दिखे, तो जिसकी वजह से वहां पे उतना नहीं लगता कि उतना वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला होगा यूसुफ तारिगामी के कहने पे, जितना उनका अपना वोट है। यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा, 15-15 या 16-16 हजार वोट जो है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा। बाकी जो 5-6 हजार वोट है वो अदर्स पार्टी में जाएगा, अपनी पार्टी को भी मिल सकता है, डीपीएपी को भी मिल सकता है, और जो आजाद उम्मीदवार है उनको भी। ठीक। डोरू का क्या डाटा है आपके पास? डोरू में भी सेम है, डोरू भी इक्वली डिवाइड होगा वोट।
डोरू में भी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये इक्वली डिवाइड करने वाली हैं, 22,000 जो वोट इन दोनों पार्टी को पड़ने वाला है। और बाकी जो अदर्स के पास जाएगा वो 8-9 हज़ार वोट अदर्स के पास भी जाएगा। डोरू में अच्छा होल्ड है पीडीपी सॉरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी। ठीक। कोकरनाग। कुकरनाग एक एसटी बेल्ट है और जिस तरह से मियां अल्ताफ साहब की अकीदत है गुजर बरादरी की, खासकर बात करें तो गुजर बरादरी का ये कहना है बहुत से लोगों का कि मियां साहब से एक अलग मोहब्बत है उनकी और मियां साहब के घराने से। उस बेस पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुकरनाग में एनसी को जो है 16-17 हज़ार वोट के करीब मिलेगा और वहीं पीडीपी को भी 13-14 हज़ार वोट के करीब मिलेगा। अनंतनाग मेन का। देखिए अनंतनाग मेन सबसे बड़ी चीज है, ये बीजेपी पीडीपी का गढ़ है, पीडीपी का होम टाउन है। यहाँ से उम्मीद यही लगाई जाती है अक्सर कि यहाँ से पीडीपी को अच्छा वोट मिलेगा। लेकिन बात करें वोट पूल नहीं हुआ यहाँ का, सिर्फ 20,000 वोट जो है वो पूरी ठीक है। कश्मीर वैली में सबसे कम जो वोट पूल हुआ है वो मेन अनंतनाग से हुआ है। तो इस चीज का पीडीपी को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। हालांकि यहाँ से पीडीपी अच्छी लीड हासिल करेगी, अगर 20,000 वोट पूल हुआ है तो 15 से 16 हज़ार जो वोट है वो पीडीपी के ही हक में जाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा ठीक। नुकसान यह है कि ये वोट अच्छा पीडीपी को पूल हो सकता था अगर यहाँ पे पोलिंग ज्यादा होती, लेकिन पोलिंग यहाँ पे बहुत कम हुई है जिसका नुकसान जो है वो पीडीपी को देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं शांगिस की तरफ। शांगस की बात करें, शांगस पीडीपी का गढ़ है, वही बात आती है जो साउथ कश्मीर है, मैक्सिमम एरियाज पीडीपी का गढ़ माना जाता है। शांगस में पीडीपी का अच्छा होल्ड है, 43,000 वोट जो पोल हुआ है उसमें से लगभग 31,000 जो वोट है वो पीडीपी को पड़ेगा वन साइडेड। और मियां अल्ताफ साहब की बात करें, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 8-9 हज़ार वोट जो है वो उधर जाएगा और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को अगर ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पड़ता है तो 1,500-2 हज़ार वोट पड़ेगा। उसके बाद अनंतनाग वेस्ट का क्या डाटा है आपके पास? अनंतनाग वेस्ट में पीडीपी का अच्छा होल्ड है, पीडीपी लगभग 44,000 वोटों में से 25-26 हज़ार वोट जो है वो हासिल करेगी। और उसी के साथ साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी यहाँ से अच्छा वोट मिलेगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो यहाँ की टीम लॉबी है उसने काफी अच्छी मेहनत की है और काफी बड़ी बड़ी रैलीज जो है अनंतनाग वेस्ट में देखने को मिली हैं। तो उससे जो पोलिंग हुई है उसमें यही उम्मीद लगाई जा रही है 17 से 18 हज़ार वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में भी जाने वाला है। बिजबिहारा की क्या अपडेट है आपके पास? बिजबिहाड़ा में भी पीडीपी अपर हैंड रहने वाली है, पीडीपी को 43,000 वोटों में से 22 से 23 हज़ार वोट जो है वो मिलेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अच्छा वोट यहाँ से हासिल करेगी, 15-16 हज़ार वोट के करीब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हासिल करेगी और अदर्स में भी यहाँ से 5-6 हज़ार वोट जो है वो पूल होगा। साउथ कश्मीर की तरफ से लास्ट रह गया पहलगाम। पहलगाम की क्या डाटा है आपके पास? देखिए पहलगाम एक वक्त था, पहलगाम को पीडीपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन उसके बाद पहलगाम जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गढ़ माना जाता था क्योंकि वहाँ पे रफी अहमद मीर जो हैं वो जम्मू जी। कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं बीच में, जो बीजेपी का मुंसलिक होना अपनी पार्टी के साथ, ये राजौरी पुंछ में तो अपनी पार्टी को बहुत फायदा हुआ है, लेकिन इसी चीज का जो नुकसान है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को वैली पूरी में हुआ है। इस बेस पे जहां से सबसे ज्यादा वोट मिल सकता था पहलगाम से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, यहाँ से भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को उतना वोट नहीं मिलेगा। 6 से 7 हज़ार वोट जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मिलेगा और बाकी जो वोट है वो इक्वली डिवाइड होगा। 16-17 हज़ार वोट जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा और 16-17 हज़ार वोट जो है वो पीडीपी को मिलेगा। अच्छा, कंक्लूजन निकालिएगा, राजौरी अनंतनाग सीट पर आप किसको लीड दे रहे हैं? जी। देखिए जो इस वक्त की ओवरऑल कंक्लूजन जो मैंने निकाली है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट ऐसा होने वाला है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इस तरह का रिजल्ट हो सकता है। जो ओवरऑल कंक्लूजन निकाला है उसमें 3,94,000 जो वोट है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेगा। उसके बाद ठीक। पीडीपी को 3,55,000 वोट पड़ेगा। जो हमारा कंक्लूजन है वो कहता है कि 39,000 की लीड के साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट निकाल रही है। और वहीं अदर्स की बात करें, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो 1.5 लाख वोट के करीब उन्हें पड़ेगा। 1.5 लाख या 1,60,000 के दरमियान जो वोट है उन्हें पड़ने वाला है। और बाकी जो उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवार हैं या डीपीएपी के उम्मीदवार हैं, उनको बाकी वोट पड़ेगा। अच्छा, ये समझाइएगा, जैसे पीडीपी को सुरनकोट में भी थोड़ा वोट पड़ा, पुंछ में भी पड़ा, क्या ये मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के नाम पर वोट पड़ा या एंटी गुज्जर या एंटी पहाड़ी या पर्टिकुलरली जो वहां के लीडर है जावेद चौधरी हो गए या शमीम गनी साहब हो गए? जी। देखिए ये कहना कि एंटी गुज्जर एंटी पहाड़ी वोट पड़ा है, आई थिंक ये मुनासिब नहीं रहेगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके सिर्फ ये कहते हैं, अक्सर लीडर, खासकर लीडर ये बात करते हैं क्या एंटी गुज्जर वोट डालना है, अच्छा, एंटी ठीक। पहाड़ी वोट डालना है। ऐसा नहीं होता है। देखिए आम एक इंसान जो गरीब इंसान है, वोट तो बड़े लोग नहीं डालते, वोट गरीब इंसान को हमने डालते देखा है। लाइनों में खड़ा गरीब ही खड़ा होता है, अमीर कभी खड़ा नहीं होता।
और जो गरीब है वो ये उसको फर्क नहीं पड़ता है क्या कोई पहाड़ी है कोई गुजर है, सिर्फ उसके दिमाग में आप जितना मर्जी जहर भी डालो तो गरीब को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मेंढर की कल एक जट बिरादरी से मेरी बात हो रही थी, वहां पे एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे 1100 से 1200 वोट जट फैमिली का है, उसमें से 900 वोट जो है वो एमसी को पूल हुआ है, एमसी के हक में गया, मियां साहब के हक में, यानी कि जिस मेंढर को जिस जगह को कास्टिज्म का गढ़ कहा जाता है, सबसे पहले मेंढर की बात होती है जब भी कास्टिज्म की बात आती है, क्या मेंढर में गुजर पहाड़ी चलता है, लेकिन वहां से भी ऐसा वोट नहीं पड़ा है। अब अगर बात करें मोहतरमा महबूबा मुफ्ती को सिर्फ वही वोट पड़ा है जो एंटी गुजर पड़ा है, तो ये कहना भी मुनासिब नहीं है। अगर ये कहें क्या मोहतरमा महबूब मुफ्ती को वही वोट पड़ा है जो उनके नाम से पड़ा है, तो ये कहना भी मुनासिब नहीं है। अगर ये कहा जाए क्या वही वोट पड़ा है जो गनई साहब ने दिलवाया या जावेद साहब ने दिलवाया, तो ये कहना भी मुनासिब नहीं है। सबका अपना अपना एक वोट बैंक होता है, जावेद चौधरी साहब का भी एक अच्छा वोट बैंक होगा जो उन्होंने वोट महबूबा मुफ्ती साहिबा को दिलवाया होगा। और महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात करें तो वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, 2 बार की एमपी रह चुकी हैं, तो उनका एक अपना नाम भी है, उनके नाम पे भी उन्हें वोट पड़ा है। और कुछ वोट ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी खड़पेंचियां चलाते-चलाते जो है कास्टिज्म चलाते हैं और कास्टिज्म चलाने के दरमियान ही वो लोगों को डाइवर्ट करते हैं। इस तरह का एक इंसिडेंट पुंछ में भी मैंने देखा है। आई विटनेस हूँ मैं उस इंसिडेंट का। पुंछ के एक आलिम तबका है जिनका ये कहना है कि दूर-दूर तक हमारा सियासत से कोई लेना-देना नहीं, सियासत हमारा मैदान नहीं। लेकिन जिस दिन इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन की बीती रात को कॉल आती है और उनका कहना होता है कि आपका वोट जो है वो बल्ला को जाना चाहिए, आपका वोट जो है फलानी पार्टी को जाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत से लोग होते हैं हम लोगों के बीच में जो वोट डाइवर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा वोट भी होगा जो वोट उस वजह से डाइवर्ट भी हुआ। चिराग साहब बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और बहुत सारा डाटा आपने बता दिया है। अब देखते हैं 4 तारीख को क्या रहता है, आपका एग्जिट पोल क्या दिखाता है, उसी दिन पता चलेगा। बहुत शुक्रिया।